वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामरा एयरबेस का दौरा किया, शाहीनों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी उसे क़यामत तक याद रखेगा। 6 से 10 मई तक दुनिया को पाक फ़ज़ाइया ने अपनी आला तरीन महारत से हैरत में डाला, दुश्मन के दांत तोड़े और गुरूर को खाक में मिलाया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह हमें पहले नसीब नहीं हुई थी। 10 मई को खित्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया गया। दुश्मन को पैगाम दिया है कि दोबारा मैली आंख से देखा तो पैरों तले रौंद दिए जाओगे। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए, दुश्मन की फौजी तंसीबात को ताक ताक कर निशाना बनाया। 10 मई को पूरी दुनिया में एक ही गूंज उठी कि ये जंग पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी महारत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जो आपने महारत हासिल की, दुश्मन को आपने ये पैगाम दे दिया कि अगर दोबारा उसने अपनी कभी मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आप उसको पांव तले रोन देंगे। अजीम और शानदार फतेह के ऊपर आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। उनके चारों तरफ रोशन कर दिए। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी तरजीह तनाज़ात का खात्मा है, उन्हें शुरू करना नहीं। दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात फौजियों से खिताब में ट्रंप का कहना था कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान खुश है, भारत भी खुश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर गजा को तहवील में लेने का इशारा दे दिया। कहा, अमरीका को चाहिए कि गजा को तहवील में लेकर वहां फ्रीडम जोन बना दे। उनके पास गजा के लिए बहुत अच्छे मंसूबे हैं, गजा को फ्रीडम जोन बनाएं और उसमें अमरीका को शामिल होने दें। अमरीकी सदर कुछ अरसा कबल भी गजा को अमरीकी तहवील में लेने की बात कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने किसी मुल्क से नहीं कहा कि भारत से कहें कि वो जंग बंदी कर दे। 8:15 बजे 10 मई को अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का फ़ोन आया। उस वक्त हमारे ऑपरेशन का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका था। उन्होंने कहा, भारत जंग बंदी करने को तैयार है। मैंने कहा, अगर भारत जंग बंद करने को तैयार है तो हम भी रुक जाएंगे। मैं फ़ौज को बता दूंगा और हम जंग बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि वो जयशंकर को इत्तला कर देते हैं। सीज़ फायर अब 18 मई तक होगी। अब बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, सियासी मुज़ाकरात होंगे। हमने दुनिया को कहा है कि कॉम्पोजिट डायलॉग होंगे। हमने सीज फायर किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है 8:15 बजे 10 मई की सुबह, अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो मुझे कहते हैं कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा, इफ इंडिया इज रेडी वी विल ऑल्सो स्टॉप। उन्होंने कहा, जी थैंक यू वेरी मच, आई विल इन्फॉर्म मिस्टर जयशंकर योर काउंटर पार्ट। से फाइन। विद इन एन आवर मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल का फोन आया। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंड सेक्रेटरी रूबी हैज टॉक्ड टू यू, यू टू हैव एग्रीड to now stop it and it will be better for the whole region, for the humanity, whatever. उन्होंने मुझे करीबन within half an hour he called me back and उन्होंने कहा कि मैंने मिस्टर जयशंकर को ये बता दिया है और मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से अब जंग बंद है। This is the whole history now with chairman. Ultimately it will go to the dialogue. Political dialogue will take place. हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। तो हमने दुनिया को कहा कि कॉम्पोजिट डायलॉग करेंगे। जो कश्मीर को हड़प करने का जो उन्होंने फैसला किया 2019 में और हमने कभी माना नहीं ना मानेंगे, वो भी नॉट अदर देन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लिख दिया कि ये मसला जो है ये हल होने वाला है और ये दोनों आपस में हल करें। इंडस वाटर ट्रीटी ये बिल्कुल हमारे लिए नो गो एरिया है। ये 24 अप्रैल को भी अनाउंस कर दिया गया था, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर।
तो ये जो हेल्ड इन अबेयंस है, ये नई इन्होंने चीज कोई की है। बिफोर दिस इंसिडेंट 8 अप्रैल का लेटर था, जिसका जवाब 8 मई तक देना था, 8 मई को चला गया। एक खत उन्होंने 24 अप्रैल को लिखा, उसका भी जवाब चला गया। ट्रीटी इज इन फोर्स, विल रिमेन इन फोर्स, यू हैव नोबडी सोलो टू मेक एनी सच डिसीजन। वजीर खारजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ ये वाज़ेह है कि सीज फायर हो चुका है और ये रहेगा। दोनों ममालिक में अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने का सिलसिला जारी रहेगा। अफवाज को नॉर्मल सतह पर ले जाने के बाद मुज़ाकरात का मरहला होगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए इसाक डार का कहना था कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की बात सुनी कि वो दहशतगर्दी पर बात करने को कह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। हम भी पहले जामे मुज़ाकरात पर बात करते रहे हैं। जब मुज़ाकरात होंगे तो सिंतास मुआहिदे समेत तमाम चीज़ों पर बात होगी। पाकिस्तान में सवाल पैदा हो रहा है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा। जो हमारे डायरेक्टर जनरल है, दोनों अफवाज के, इनका आपस में राब्ता हुआ। इनकी नेक्स्ट जो है नोट्स ऑफ जो एक्सचेंज करने का कह लें या को आपस के बातचीत है हॉटलाइन की, ये 18 को होगी। दोनों अतराफ में ये बड़ी क्लैरिटी है कि ये सीज फायर तो अब वर्चुअली हो चुकी है और सीज फायर रहेगी। पीस टाइम के ऊपर वापस यानी नॉर्मल लेके जो जाना है अफवाज को, वो इन्होंने फेजेस यानी बड़ी शॉर्ट फेजेस है, 3-3 दिन की, 4-4 दिन की, ये दोनों उसको मॉनिटर भी करेंगे, दोनों साइड से वो डिलीवर भी होंगी। पिछले दिनों में ये भी कहा था जब सीज फायर हुई थी, आपको याद होगा, कि हम मिलेंगे न्यूट्रल जगह के ऊपर। अब वो जो न्यूट्रल जगह है उसका तयन भी होना है अगले 8-10 दिन में। होपफुली इंशाल्लाह ये अपना जो इनका है कि वो डीएस्केलेट करना, डीमोबिलाइज करना और फिर अफवाज को पुराने पॉइंट्स में लेके जाना जो पीस पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद तो नेक्स्ट राउंड तो डायलॉग की आ जाएगी। जाहिर है कि किसी ना किसी कॉमन पॉइंट के ऊपर हम उसमें इत्तेफाक हो जाएगा। मुझे उसमें मुश्किल नजर नहीं आ रही कि डायलॉग के उसमें जो फैसला होगा उसमें मुश्किल आएगी। उन्होंने कहा हम सिर्फ टेरर पे बात करेंगे। ये ऑब्वियसली कि हम पहले भी कॉम्पोजिट डायलॉग पे बात करते रहे हैं, सिर्फ टेरर पे बात, तो टेरर पे तो हम भी चाहते हैं कि टेररिज्म का खात्मा हो, वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं। लेकिन तमाम चीजें जाहिर है कि जब डायलॉग होगा तो फिर तमाम चीजों की बात होगी। वो इंडस वाटर ट्रीटी की जो उन्होंने जो अनलॉफुल एक एक्शन लिया। भारत ने पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज की हालिया किस्त रुकवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत इसमें कामयाब ना हो सका। भारतीय एहतजाज के बावजूद IMF बोर्ड ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए $1 अरब की फौरी किस्त मंजूर की, बल्कि $1.4 अरब की मजीद फंडिंग की भी इजाज़त दे दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने भारतीय एतराज़ात पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। IMF बोर्ड में भारत का असर व रसूख बहुत ही महदूद है। किसी भी फैसले में उसके पास सिर्फ 2.6% वोटिंग शेयर है। वैसे भी IMF कवायद में किसी भी तजवीज़ के खिलाफ वोट डालने की इजाज़त नहीं है। बोर्ड मेंबर्स हक में वोट दे सकते हैं या वोट डालने से पीछे हट सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को इस बात पर भी एतराज़ है कि IMF ने अमेरिका के पास 16.5% वोटिंग का शेयर क्यों है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भारत पर साइबर हमलों की तफसीलात सामने आ गई हैं। फ़ौज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत के मुख्तलिफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम सेक्टर और कौमी मवासलात को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत के हवाई अड्डों के सर्वर्स डाउन कर दिए। उसके निगरानी के निज़ाम, भारतीय फ़ज़ाइया के मवासलाती निज़ाम और रेलवे के निज़ाम में खलल पैदा किया। सरकारी इमारतों, शाहराहों, अस्पतालों और दीगर अवामी जोन्स के 3500 से ज़ायद CCTV कैमरे हैक कर लिए गए। भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया गया। ज़रमीन ज़हरा रिपोर्ट करें। ऑपरेशन बनियानुन मरसूस भारत पाकिस्तान के साइबर हमलों की जद में रहा। तफसीलात सामने आ गयी। ऑपरेशन बनियानुन मरसूस के दौरान अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम सरगर्म रही। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का कम्युनिकेशन हार्डवेयर तबाह, वेबसाइट्स हैक कर ली गयी। 90 से ज्यादा सरकारी और कॉर्पोरेट सेक्टर की वेबसाइट्स का डाटा हैक कर लिया गया था। इनमें भारतीय फिजाइया, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की शनाख्त अथॉरिटी और हिंदुस्तानी रेलवे शामिल है। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता समेत भारतीय हवाई अड्डों के सर्वर भी हैक कर लिए गए। भारतीय फिजाइया के मवासिलाती निजाम में खलल पैदा किया गया। भारतीय रेलवे के मुख्तलिफ सर्वर हैक कर लेने से कई इलाकों में रेलवे ऑपरेशंस भी मुतासिर हुए। भारत के तकरीबन 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी से भी महरूम किया गया। 4400 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट सेक्टर कम्युनिकेशन राउटर्स को नकारा बनाया गया। भारतीय हुकूमत, मिलिट्री, एयरफोर्स, स्टॉक एक्सचेंज और दीगर पब्लिक सेक्टर तंजीमों के सर्वर पर साइबर हमला करके ईमेल, वर्क फ्लो और अंदरूनी मवासलात में कौमी सतह पर खलल पैदा किया गया। मकबूजा कश्मीर में 250 से ज्यादा अहम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और कम्युनिकेशन राउटर्स को हैक करके नकारा बनाया गया। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के तहत अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने और इजहार यकजहती के लिए यौम तशक्कुर बनाया गया। मिली नगमे पेश किए गए और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शुरका से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ चंद घंटों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत का कसाई अब कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। कामरान रजी रिपोर्ट करें। पीपल्स पार्टी के कराची के तमाम अजला से कारकुनान कौमी परचम थामे रैलियों की शक्ल में साहिल पर निशाने पाकिस्तान पहुंचे। भारत से जंग में उसे शिकस्त दोचार करने वाली पाकिस्तान की बर्री, फिजाई और बहरी फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरका से खिताब में वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि जो भारत कल तक खुद को सुपर पावर समझ रहा था, अफवाज पाकिस्तान ने उसका गुरूर मट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की कौम हमेशा सुरखरू होगी और मुझे पक्का यकीन है कि कुछ घंटों की पिटाई के बाद अब भारत वाले, भारत की फौज और वो गुजरात का कसाई कभी सोचेगा भी नहीं पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। इस मौके पर महकमा सकाफत की जानिब से तैयार खुसूसी स्टेज पर लोक फनकारों ने मिली नगमे पेश किए और खूब दाद वसूल की। यौम तशक्कुर की तकरीब में सिंध के वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, जुल्फ़िकार शाह, डिप्टी मेयर सलमान मुराद और सादिया जावेद समेत पीपल्स पार्टी के जिले ओहदेदारों और खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी। अदनान अली के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने और यौम तशक्कुर के सिलसिले में सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी की जानिब से रैलियां निकाली गईं। सक्खर में डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल की क़यादत में रैली निकाली गई। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, सजावल, शिकारपुर, टंडो मोहम्मद खान, मिट्टी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए गए। सक्खर में डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल की क़यादत में कुरैशी गोट से निकाले गए रैली में जिला चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कारकुनों ने शिरकत की। रैली की शिरकत से खिताब करते हुए डॉक्टर अरशद मुगल ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारत को वाज़ेह पैगाम है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शुरका का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है। पाक फौज की हिमायत में पीपल्स पार्टी ने हाला में रैली निकाली। मीरपुर खास में प्रेस क्लब के सामने पीपल्स पार्टी कारकुनान ने मुजाहरा किया और पाक फौज के हक में नारे लगाए। सजावल में पीपल्स पार्टी ने पार्टी के जिला दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। ठट्टा में भी पार्टी के जिला दफ्तर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शिकारपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स सेक्रेटेरिएट से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। पाक फौज से इजहार यकजहती और भारतीय जारहियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां जारी हैं। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल बार के ज़ेर एहतमाम पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में वकला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में शरीक हुए। मुजफ्फराबाद आज़ादी चौक पहुंचकर ये रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। सैयद अनीस गिलानी और दीगर का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने जंग में भारत को शिकस्त फाश देकर मोदी सरकार का गुरूर खाक में मिला दिया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए लाहौर में देसी कुश्तियों का इनेकाद किया गया। सुहेल इमरान रिपोर्ट करें। लाहौर के पहलवानों ने अखाड़े में जोर आजमाई करके भारतीय जारहियत का करारा जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के बहादुर जवानों के हौसले बढ़ाने के लिए सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम काला पहलवान ने देसी कुश्तियों का मुकामी खाड़े में एहतमाम किया। शुरका और पहलवानों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और फौज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार किया। साडी फौज ने बड़ा मैदान मारे है। आज दा दंगल पाक आर्मी के नाल कीता सी। जैसे जंग के अंदर जुनून होता है ना, वैसा ही आपने इस कुश्ती के अंदर जुनून लेके आना है। इंडिया ने छुपके वार किया रात टाइम, लेकिन हमने सुबह पता कि मास वार के फिर उनको शिकस्त दी है। तो आज उनकी वजह से हम दंगल आज हुआ हमारा। देसी कुश्ती में छोटे और बड़े मुकाबले हुए। टाइटल मुकाबले में सखी पहलवान ने सिकंदर पहलवान को चित किया। दीगर कुश्तियों में झारा पहलवान ने शाहिद, जबकि हीरा बलोच ने तैयब को मात दी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। अपने अहद के नामवर मुसव्विर जमील नक्श की छठी बरसी आज मनाई जा रही है। उनके फन पर नजर डालते हैं। तख्लीकी जहानत, संजीदा मौज़ूआत, रंगों को बरतने का सलीका,
ये तारुफ है नामवर मुसव्विर जमील नक्श का। वो भारतीय शहर कैराना में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद लाहौर में मुकीम हो गए। इब्तदाई तालीम मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से हासिल की। उनकी मुसव्वरी में मोहब्बत, हमदर्दी, एहसास और जज्बात नुमाया हैं। जमील नक्श ने खवातीन और कबूतर पर तो ऐसे शाहकार तैयार किए हैं कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कैलीग्राफी का मैदान हो, स्टिल लाइफ आर्ट या पोर्ट्रेट मिनिएचर, वो हर फन का दुरुस्त मुकाम जानते थे। फरजन सेजान नक्श कराची के इलाके डिफेंस में कायम म्यूजियम की देखभाल कर रहे हैं, जहां जमील नक्श की पेंटिंग्स और इस्तेमाल की अशिया रखी हुई हैं। सारी जिंदगी जो है वो अपने काम के प्रोसेस में रहे, जुड़े रहे उस काम के साथ और अप टू द पॉइंट ऑफ परफेक्शन। इसीलिए आप उनकी कोई भी तस्वीर देखते हैं तो एवरी डॉट, एवरी लाइन, एवरी स्ट्रोक इज लिटरली लाइक सिंग्स अ सॉन्ग फॉर यू। और आर्ट और जो देखने वाला है उसको देख के मैस्मराइज हो जाता है, उस पर एक सहर तारी हो जाता है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी म्यूजियम में जमील नक्श के तैयार करदा मुनफरिद फनपारे रखे हुए हैं। नामवर मुसव्विर की फनी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा। 16 मई 2019 को फ़न मुसव्वरी की ये एहसास शख्सियत दुनिया से रुखसत हो गई। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।